वीडियो में हम कारण द्रव्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कारण द्रव्य 9 होते हैं। ख आदिन्य आत्मा मन कालो दिशश्च संग्रह। ख आदि यानी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, आत्मा मन काल और दिशा। तो पहले है पंच महाभूत, उसके अंदर हम आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी लेते हैं। तो पंच महाभूत है, उनमें जो महाभूत में भूत शब्द है उसकी निरुक्ति क्या है। भूत शब्द भू सत्तायाम धातु में कत प्रत्यय जुड़ने से बना है, जो कि भूत का अर्थ होता है कि जो जिसकी सत्ता हो, जिसका अस्तित्व हो, यानी कि जो विद्यमान हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हो। अब जो भूत है उसके अंदर जब महत तत्व है या स्थूलत्व यानी महा आ जाता है, महान आ जाता है, तब भूतों से महाभूत का निर्माण होता है। यानी कि जो भूत है वो पहले से उपस्थित होते हैं, उनका निर्माण किसी ने नहीं किया होता, इसलिए भूतों को कारण द्रव्य कहा है। और भूतों से महाभूतों का निर्माण होने के कारण उनको महाभूतों को कार्य द्रव्य कहा है। उसके बाद है पहला हमारा कारण द्रव्य आकाश। आकाश है या फिर कोई भी अपन पांचों महाभूत पढ़ेंगे, उन सब में सबसे पहले हम व्युत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, क्योंकि पेपर में नाम देके भी पूछते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार महाभूतों का उत्पत्ति क्रम बताइए। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी इंद्रिय क्या है, या फिर अर्थ, या फिर जो तन्मात्रा है वो कौन सी है। उसके बाद परिभाषा, फिर गुण सत्व रज या तम, कौन सा गुण प्रधान है, फिर प्रशस्त पादभाष्य के अनुसार गुण, और फिर कुछ स्पेशल पॉइंट है जो बचे हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि आकाश की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो काश्र दीप्तो धातु से आकाश शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिर आकाश की उत्पत्ति, तो आकाश की उत्पत्ति बताइए उस या इस आत्मा से। यहाँ पर उस आत्मा परमात्मा से लिया है या और इस आत्मा जीवात्मा से लिया है। उस या इस आत्मा यानी परमात्मा या तथा जीवात्मा, इनसे आत्मा के द्वारा आकाश की उत्पत्ति होती है। फिर है जो आकाश है उसका, उसमें कौन सा भूत है या फिर क्या तन्मात्रा है। तो आकाश महाभूत के अंदर शब्द तन्मात्रा पाई जाती है। सबसे पहले शब्द तन्मात्रा। फिर आकाश महाभूत है, उसमें कौन सा गुण होता है। तो आकाश महाभूत में सत्व गुण पाया जाता है। सत्व बहुलम आकाशम, जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। तो आकाश महाभूत होता है वो सत्व प्रधान होता है। वायु होता है वो चंचल गुण होता है, तो चंचल गुण किसमें, रज में होता है, तो रज प्रधान। और पृथ्वी होती है वो सबसे तमोगुण वाली होती है, तो तम प्रधान। और अग्नि और जल बचे तो अग्नि होती है वो सत्व और रज प्रधान हो जाएगी, और जो जल है वो सत्व और तम प्रधान हो जाएगा। उसके बाद आकाश महाभूत की परिभाषा क्या है। तो आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, यानी जिसके द्वारा हम अंदर से बाहर आने जाने की क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि दरवाज़ा होता है, दरवाजे के इधर उधर हम आ जा सकते हैं, तो वो आकाश या फिर अवकाश प्रदान करता है। तो एक तरीके से अवकाश का मतलब हो गया जिससे निष्क्रमण और प्रवेश की क्रिया हो सकती हो। ठीक, अगर कोई मूर्त पदार्थ उस जगह को घेर लेगा तो वहाँ पर आकाश नहीं रहेगा। अगर दरवाजे पर कोई मूर्त पदार्थ रख देंगे तो वो वहाँ पर आकाश नहीं रहेगा। इस प्रकार आकाश की परिभाषा बताइए कि निष्क्रमण और प्रवेश आकाश का लक्षण है। फिर है कि आकाश महाभूत है, उसके तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार हमने उत्पत्ति देख ली। फिर आकाश की प्रशस्त पादभाष्य के अनुसार जो गुण कौन कौन से बताए आकाश के अंदर, तो वो देख लेते हैं। आकाश महाभूत के गुण बताए हैं संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। और शब्द हमने देखा कि आकाश में तन्मात्रा या जो अर्थ पाया जाता है वो शब्द पाया जाता है। और ये जो बाकी के 5 है, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये 5 है, ये क्या होते हैं, उभय गुण होते हैं। ये सभी में मिलेंगे हमें, जितने भी हम महाभूत वगैरह पढ़ेंगे, काल, दिशा, आत्मा, सब में ये 5 हमेशा पाए जाएंगे। और एक छठा हमें शब्द गुण मिला। तो टोटल
6 आकाश महाभूत में गुण पाए जाते हैं प्रशस्त पादभाष्य के अनुसार। फिर है आकाश महाभूत के कुछ स्पेशल पॉइंट है कि आकाश महाभूत को कारणाकाश भी कहा है, क्योंकि वो क्या होता है, आगे के जो महाभूत है वायु अग्नि जल पृथ्वी उनका निर्माण करता है। और कार्याकाश भी कहा है, क्योंकि आकाश महाभूत है स्वयं क्या है, 5 भौतिक मूर्त द्रव्यों से सन्निविष्ट है या फिर आत्मा से उत्पन्न हुआ, तो कार्याकाश भी कहा है। शरीर में आकाश महाभूत के कौन से भाव पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य शरीर या कोई भी प्राणी का शरीर है उसमें ऐसे कौन कौन से भाव है जो आकाश महाभूत से उत्पन्न होते हैं। जैसे 2 तो हमें इसलिए याद रखना है कि जो एक तो तन्मात्रा का शब्द, मनुष्य के जो भी शब्द वगैरह है वो आकाश महाभूत से उत्पन्न है। और एक कौन सी इंद्रिय है, ऐसे ही हम वायु अग्नि जल पृथ्वी पढ़ेंगे तो वहाँ पर वायु है तो वहाँ पर स्पर्श हो जाएगा और स्पर्श इंद्रिय हो जाएगा। वैसे ही आकाश में शब्द और श्रोतेंद्रिय शब्द जहाँ पे होता है। आकाश लघु होता है तो लघु लाघव जो शरीर में लाघवता गुण मिलता है वो सूक्ष्म में सूक्ष्मता और विवेक, यानी कि जो 5 भाव बताए हैं वो आकाश महाभूत से प्राप्त होते हैं। और जो गर्भ की उत्पत्ति के दौरान बताया है कि गर्भ उत्पत्ति के दौरान गर्भ के अंग प्रत्यंगों का विभाजन और उन्हें विकास के लिए जो जगह प्रदान करता है कि जो गर्भ के अंग अवयव है वो ग्रोथ कर सके, उसे आकाश के द्वारा बताया।